हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकित तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्जन मेंटोर अंकित। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भले अच्छे होंगे। मतलब आप लोगों की सेहत भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो रिवीजन सीरीज में जो हमारी कल की पार्ट बन गई थी द फ्रेंच रेवोल्यूशन की, अब रिमेन पार्ट सेकेंड आज जाएगा और थर्ड पार्ट कल जाएगा। तो अब पूरी हम उसको सम अप कर ले रहे हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फ्रांस की कंडीशन क्या थी, ठीक है। सब्सटेंस क्राइसिस आ गई, बहुत ज्यादा रैपिड इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से क्या हो, कंट्री साइड में भी बहुत सारे जो मैनर्स वगैरह थे चैटवर्क्स पे हमले कर दिए गए। और जो अपने सिटीज में भी मामले थे कि मिडिल क्लास इमर्ज हुआ और मिडिल क्लास कहा कि वन वोट वन वैल्यू, यानी कि जितने भी स्टेट हैं, सब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव सबकी वैल्यू, सबके एक एक वोट काउंट किए जाएंगे। लेकिन जो लुई 16 रहता है वो इस प्रपोजल को डिनाई कर देता है और वहीं पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है सिटी में। अब कंट्री साइड में भी बताया था कि क्या करते हैं लोग, जो फूड ग्रेन्स वगैरह थे वो वहां पे फूड ग्रेन्स को लूट लेते हैं, चैटवर्क्स को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। हाँ, कल एक मिस्टेक हो गई थी मेरे लाल। जो द स्पिरिट ऑफ लॉ बुक है वो मॉन्टेस्क्यू की है, रूसे की सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, द टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट किसकी थी? लॉग की थी। और रूसे की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक थी। और जो अपने मॉन्टेस्क्यू जी थे अपने, उनकी बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। और इसी में बताया गया था कि जो पावर थी उसकी डिवीजन होनी चाहिए, यानी कि वो 3 डिवीजन। तो अब हम पीछे की सारी बातों को पढ़ चुके हैं। अब बताया था कि जब पूरी तरह से मामला गड़बड़ हो गया तो जो लुई 16 रहता है कहता है कि आप लोग क्या करिए, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाइए और उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, अपनी पूरी मोनार्की को चलाऊंगा, ठीक है। तो वही होता है, फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बवाल होने के बाद फ्रांस क्या बनता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। बताया हूं कि नेशनल असेंबली बनी और नेशनल असेंबली ने 1791 में अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को एक फॉर्मेट को बना के तैयार कर दिया था, ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट का मेन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंट्रोल द पावर ऑफ लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, यानी जो राजा था उसकी पावर को लिमिट करना, यानी कि सीमित कर देना। अब देखो ये पूरा सिस्टम था, वहां पे सिस्टम बटा, उसमें पूरे फॉर्मेट में बनाया गया। क्या? एक जुडिशरी होगी, दूसरी क्या होगी? एग्जीक्यूटिव होगी, तीसरी क्या होगी? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में क्या बनेंगी? नेशनल असेंबली को फॉर्मेट बनेगा, नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होगा। और वो नेशनल असेंबली बनेगी कैसे? इलेक्टर्स से। और वो इलेक्टर्स कहां से आएंगे? जो एक्टिव सिटीजन है, यानी कि 28 मिलियन में से जो 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन एक्टिव सिटीजन हु हैव द राइट टू वोट, यानी कि वो लोग एक्टिव सिटीजन्स थे जिनके पास राइट टू वोट है। वो लोग कौन से थे बता दूंगा अभी, ठीक है। तो वो लोग जो 4, और जो पैसिव सिटीजन्स थे इनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं था, यानी कि जो लोग 25 ईयर से बिलो थे उनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं था। मेन विमेन के पास कोई भी वोटिंग राइट्स। एक्टिव सिटीजन क्या करते हैं? इलेक्टर्स को चुनते हैं, यानी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 50,000 मेन होते हैं, विमेन नहीं होते, ठीक है। 50,000 मेन होते हैं। और यही 50,000 मेन 740 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, जो कि नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन करते हैं। और ये नेशनल असेंबली क्या होती है? लेजिस्लेशन होती है, जो क्या करती है? लॉ बनाने का काम करती है। और ये जो नेशनल असेंबली है, ये कंट्रोल किसको करके रखती है? किंग को। लेकिन किंग के पास भी क्या है? वीटो पावर है। अगर वो कुछ चाहे तो नेशनल असेंबली की कोई बात मना भी कर सकता है, नहीं भी मान सकता है, ठीक है। और इसके नीचे, किंग के नीचे कौन से लोग थे? मिनिस्टर्स थे। तो बात समझ में आई कि लेजिस्लेटिव में कौन थी? अपनी नेशनल असेंबली थी। एग्जीक्यूटिव में किंग था और उसके मिनिस्टर थे, ठीक है। जुडिशरी में कौन थे? अपने जज लोग थे, जो क्या करते थे? बताते थे कि नेशनल असेंबली क्या कर रही है, फैसला गलत ले रही है, या फिर राजा फैसला गलत ले रहा है। तो ये हो गए एक्टिव सिटीजन। अब वहां पे राइट टू वोट बता रहा हूं किसके पास था। मेन अबव 25 ईयर्स एंड पेड टैक्स इक्वल टू एट 3 डेज ऑफ लेबरर्स वेज, यानी कि जो लोग 25 ईयर्स से एबव होंगे और वो लोगों के पास वोटिंग राइट्स होगा जो कि 3 दिन के लेबर्स के बराबर
टैक्स पेड हो, यानी कि टैक्स ब्रैकेट के दायरे में जो लोग आएंगे उन्हीं के पास राइट टू वोट होगा। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ टैक्स, फिर बताया ना कि जो टैक्स पेयर के दायरे में होंगे या फिर कम से कम 3 दिन मजदूरों को मजदूरी देने के लिए, 3 दिन के वेजेस को देने के लिए जिसके पास क्षमता होगी वही क्या कर, उसके पास क्या रहेगा, राइट टू वोट रहेगा। अब क्या हो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, राइट टू वोट हो गया, वोटिंग सिस्टम आया। वोटिंग सिस्टम मतलब वो क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, 5000 मेंबर्स को, 5000 मेन को, बाद फिर 7500 मेंबर मिलेंगे, नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो बेटा क्या हुआ, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, यानी कि मेन मतलब पुरुषों और सिटीजन वहां के नागरिकों को मिला था, विमेन को कोई भी राइट्स नहीं मिला था। राइट्स कौन कौन से थे, राइट्स टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी जीवन जीने का अधिकार, कुछ भी बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन अपने विचारों को प्रस्तुत करने का, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कोई भी नियम कानून सबके लिए बराबर हो। और ये जो थे राइट्स मिले थे नेचुरल एंड इनएलिएनेटेबल थे, यानी कि वो नेचुरल है और इनएलिएनेटेबल मतलब वो आदमी से एलिमिनेट नहीं कराए जा सकते हैं, वो उनके राइट्स है तो उनको मिलना आवश्यक है। और ये मिलते कब से थे, बाय बर्थ कुड नॉट टेकन अवे, जन्म से मिलेंगे और इसे कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या कि अब सिग्नेचर अभी नहीं किया था, जो लुई 16 था सिग्नेचर नहीं किया था, फाइनली वो क्या करता है, सिग्नेचर करता है। लेकिन अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके लिए डर का माहौल एक बन गया था। जो अपना लुई 16 था वो सोच रहा था कि आज इसी तरह से मेरी पावर क्या हो रही है, छीनती चली जा रही है, तो पावर जब छीनती चली जाएगी, फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम एक, तो ऐसे ही मोनार्की को एबॉलिश नहीं करेगी, समस्याएं और भी क्या, समस्याएं दिन पे दिन बस से बदतर होती जा रही थी। ठीक है, मजबूरी में आके लुई 16 ने मान लिया कि भाई मैं क्या करूंगा, आपके जो बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है उस पर साइन कर दूंगा। लेकिन अब अंदर ही अंदर राजा क्या चाहेगा, आसानी से तो नहीं चाहेगा कि मैं अपनी राजगद्दी को छोड़ दूं। तो जैसे ही सिग्नेचर करता है, लुई 16 हैज साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएट विद द किंग ऑफ प्रूसिया। सोचा कि क्या करूं मैं, चोरी चुपके से बात कर लूं, सीक्रेट नेगोशिएट, ताकि हमारी नेशनल असेंबली को ना पता चले कि हमारे यहाँ का किंग क्या है, दूसरे यहाँ के किंग से बात कर रहा है और हमारे ऊपर अटैक करवाने वाला। अब साइन तो कर देता, साइन करने के बाद लुई 16 सीक्रेट नेगोशिएट पे चल जाता है, कहां से, किंग ऑफ प्रूसिया के पास, रूलर्स ऑफ नाइबरिंग कंट्रीज। और क्या हो, समस्या थी, लोग डर रहे थे कि जिस तरह से फ्रांस में कंडीशन क्रिएट हो गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई है, कहीं हमारे यहाँ की जो सिटीजन है वो भी इसी तरह से एजिटेटेड ना हो जाए हमारे ऊपर, और एजिटेटेड हो जाएंगे तो ये भी कहेंगे हमें भी क्या दो, कॉन्स्टिट्यूशन दो, कॉन्स्टिट्यूशन दो। तो अब हुआ क्या मेरे लाल, ये हुआ कि अब ये जो चोर चोर मौसेरे भाई, राजा राजा सगे, बताया हूं कि इनकी शादी क्या होती थी, अरिस्टोक्रेट फैमिली की, अरिस्टोक्रेट फैमिली होती थी। और ये भी पता है लुई 16 की जो शादी हुई थी वो प्रूसिया के मैरी एंटियोनेटे से होती थे और हुई थी। अब क्या हुआ, ये बातचीत कर रहे हैं तो जो आसपास पड़ोसी के नाइबरिंग कंट्रीज थी, मोनार्की थी, उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी, बहुत ज्यादा समस्या होने लगी कि कहीं ये हमारे यहाँ भी कंडीशन ना हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, ट्रूप्स को भेजेंगे और नेशनल असेंबली को बर्बाद कर देते हैं। नेशनल असेंबली को ये बात पता चलती है और नेशनल असेंबली को जैसे ही बात पता चलती है तो नेशनल असेंबली वार को डिक्लेयर कर देती। देखो, नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792, 1791 में बताया हूं कि फॉर्मेट बन के तैयार हो जाता है, साइन हो जाती है 1792 में। लेकिन अप्रैल 1792 में क्या करती है, फिर से वार को कराने के बारे में सोच लेते हैं नेशनल असेंबली ऑफ प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट हो जाता है अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग। अब क्या होगा, वार अगेंस्ट वार एक स्टार्ट हो जाता है। जनता क्या करती है, जनता जनार्दन चलना शुरू कर देती है और गाना गाती है, मर्साइल सॉन्ग को गाते हुए चली जाती है। अब ये मर्साइल सॉन्ग क्या है, मर्साइल सॉन्ग को कंपोज किया गया है रोजेट डी.एल. इसले के द्वारा, और यही मर्साइल जो है बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम। जैसे हमारे यहाँ क्या, वीर तुम बड़े चलो, यानी कि हमें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। जनता जनार्दन चल जाती है,
अब क्या होगा, लड़ाई हो रही है तो लड़ाई में इकोनॉमिक डिफिकल्टीज जरूर आएंगी। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आने के बाद क्या होते, पीपल्स जो थे मेन थे वो क्या कर रहे थे, वार में फाइट कर रहे थे, जबकि महिलाएं क्या थी, इकोनॉमिक डिफिकल्टी मेन फाइट्स एंड वीमेन वर लेफ्ट टू कोप ऑफ अर्निंग। और महिलाएं क्या होती है, अपने पैसा कमाने के लिए, यानी कि जो एरिस्टोक्रेट फैमिली रहती है उनके यहाँ अपने एज ए सर्वेंट सर्व करके कुछ न कुछ अर्निंग करने का काम करती थी, जैसे कि जो उनके घर के आदमी हैं, बच्चे हैं, उनको भी जिंदा रहना है। अब इसी बीच में क्या होता है, ये कंडीशन हो जाती है, तमाम प्रकार की रैलियां निकलती हैं, बहुत सारे डिमोन्स्ट्रेशन निकलते हैं। उसी बीच सेंट जैकोब एक कॉन्वेंट, फार्मर कॉन्वेंट रहते हैं, उन्हीं के नाम पे जैकोबिन क्लब बन जाता है और इसका हेड लीडर बन जाता है कौन, मैक्समिलियन रोबेस्पियर। यानी कि जैसे गरीबों के बीच में से एक अच्छा खासा गरीब, मतलब अच्छा खासा मीन्स समझदार गरीब लीड करता है, वो रहता है मैक्समिलियन रोबेस्पियर। अब हुआ क्या, ये अपनी पूरी पार्टी बना लेता है, किसके नाम पे बनाता है बताया हूं, सेंट जैकोब फार्मर कॉन्वेंट। कॉन्वेंट फार्मर रहते हैं सेंट जैकोब, उन्हीं के नाम पे जैकोबिन क्लब बन जाता है। समर 1709 जैकोबिन प्लान इंसरेक्शन ऑफ लार्ज पैरिसियन, यानी पैरिसियन को इकट्ठा करना सोचता है, और ये ऐसे पैरिसियन को जो कि क्या है, एजिटेटेड है किंग के ऊपर, एजिटेटेड है शॉर्ट सप्लाई को, एंग्री विथ शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड। और इसी बीच एक नया इवेंट होता है 10 अगस्त 1790 को, दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ टुलरीज। टुलरीज पैलेस को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, एंड मैस्कर्ड द किंग्स गार्ड, और जो राजा का अंगरक्षक था, बॉडीगार्ड, उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। राजा क्या हो, डरा और अपने आप को क्या किया, बहुत कई घंटों तक अपने आप को क्या किया, छिपा के रखा था, और राजा को भी क्या किया गया था, बहुत देर तक उनको खुद को बंदी बना लिया था। असेंबली वोटेड इम्प्रिजन द रॉयल एकेडमी, और असेंबली, नेशनल असेंबली क्या करती है, कन्वेंशन को, मतलब जैकोबिन क्लब को सपोर्ट करती है और कहती है कि जितने भी रॉयल फैमिली उनको क्या करो, इम्प्रिजन बना दो, उनको कैदी बना दो। नाउ एंड ऑल सिटीजन्स ऑफ 21 ईयर्स हैव टू राइट टू। अब क्या हो, नई समस्या, तो ये समस्या से निजात छुटकारा मिला। आप क्या हो, जब तक इससे पहले 25 ईयर्स को राइट टू वोट था, अब 21 ईयर्स को राइट टू वोट मिल गया मेरे लाल। और न्यूली इलेक्टेड असेंबली का नाम बन गया क्या, कन्वेंशन। जो नई पता है, नेशनल असेंबली पहले थी 1792 से पहले, अब ये फिर क्या बन जाती है, कन्वेंशन। यही जो न्यूली इलेक्टेड बनती है कब, 1792 में जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनती है उसका नाम क्या हो जाता है, कन्वेंशन होता है। और 21 सितंबर 1792 फ्रांस बिकम ए, फ्रांस क्या हो गया, ये फ्रांस क्या हो जाता है, बिकम ए रिपब्लिक। क्या हो गया, लुई 16 को हटा दिए और फ्रांस क्या बन गया, एक रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक मीन्स इन विच सोसाइटी द पीपल आर द हेड ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड बाई पीपल, यानी किंग वाज इलेक्टेड बाई पीपल, आर रूलर आर इलेक्टेड बाई पीपल। रूलर इन विच सोसाइटी द रूलर वाज इलेक्टेड बाई पीपल होना चाहिए, वही क्या कहलाता है, अपना रिपब्लिक कहलाता है। ठीक है, लुई 16 को कोर्ट में मामला चलता है, लुई 16 को क्या माना जाता है, सेंटेंस टू डेथ, यानी कि फांसी की सजा दी जाती है, ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन, यानी कि देशद्रोह के मुकदमे में उनको फांसी की सजा दी जाती है। 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी 1793 को एग्जीक्यूटेड एट प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड, यानी कि 21 जनवरी 1793 को बेचारे हमारे लुई 16 को क्या किया जाता है, प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड पे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यानी कि उनको फांसी की सजा दी जाती है। और उसी के बाद कुछ ही महीनों बाद जो उनकी धर्म पत्नी रहती है, यानी कि उनकी वाइफ मैरी एंटोइनेट, उनको भी सेम कंडीशन उनके साथ होती है और उनको भी कोर्ट के द्वारा डेथ की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरह से मेरे हौसले को आप लोग बढ़ाते रहिए और मैं आप लोगों की उम्मीदों पे अवश्य खरा उतरूंगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।